अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज है फ्राइडे और जी फ्राइडे को था मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन। तो फिर मैं भी गई थी वहाँ पर। जो छोटी क्लासेस के बच्चे थे उनको वहाँ पर प्राइज़ मिल रहे थे। तो जी रेयान का जो था वो ए ग्रेड आया था। तो काफ़ी टाइम तक जिस तरह नर्सरी प्रेप और KG1 वगैरह के जो बच्चे थे उनको प्राइजेस भी मिले थे। साथ में ये बच्चियां थी जिन्होंने टैबलो अरेंज किया हुआ था, सिंधी बलोची और पंजाबी इस तरह के कल्चरल ड्रेसेस पहन के। तो उन्होंने टैबलो भी अरेंज किया था, काफ़ी अच्छा सेटअप था। वैसे भी जो बच्चियां होती हैं वो वैसे भी लड़कों से ज़रा थोड़े से ना डांस परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छी होती हैं। बस जी फिर उसके बाद मिन्हा ने अपनी आइसक्रीम इंजॉय की और बहुत सी डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर। फिर उसके बाद ये छोटा सा एक स्किट था जो कि उन्होंने बनाया हुआ था इंस्टाग्राम, गूगल, टिकटॉक, फेसबुक पे के जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो फिर वो बच्चे जो हैं वो माँ बाप कह देते हैं आप भी मोबाइल यूज़ कर लें। तो जी फिर बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम और गूगल, फेसबुक और ये सब चीज़ें जो है ना वो देखने लग जाते हैं। तो बस फिर इस के ऊपर भी उन्होंने एक छोटा सा जो ना वो स्किट बनाया हुआ था और काफ़ी अच्छा था वो भी। लास्ट पर जी फिर वो वुमेंस डे भी था और वुमेंस डे के हवाले से थोड़ी सी स्पीच हुई। और जी ये शाम के टाइम हो चुका हुआ था और ये लाइट्स ऑफ और ऑन हो चुकी हुई थी और ये उसका ओवरव्यू। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो फिर घर आकर पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और साथ में बर्गर मंगवाए थे। ये हमारे पास ही कोई नया ही ब्रांड बना था तो वहाँ से हमने ऑर्डर किया था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस जी फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा अब रमज़ान भी आ रहे हैं तो चले मैं उसकी भी थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। तो फिर मुझे ना शामी कबाब बना के रखने थे। तो ये मैंने कुछ ग्रॉसरी का सामान मंगवाया था। मैंने कहा चले इनकी भी कटिंग शटिंग करके तो इनको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं ना इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको मैं ऐसे ही सेव कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि काफ़ी टाइम जो है ना वो चल जाती हैं। तो धनिया काफ़ी ज़्यादा आ गया था। फिर मैंने उनकी डंडियाँ काट के इस तरह मैंने इनको पेपर टावल में लपेट कर ना, पेपर टिशू में, तो इस तरह मैंने ना इनको मैं सेव कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि धनिया ख़राब भी नहीं होता। फिर मुझे जी शामी कबाब बनाने थे तो इसके लिए मैंने दाल को बॉयल करके तो मैंने चॉप कर लिया हुआ था। मैं इसके अंदर अंडे मिक्स करूँगी और ब्रेड क्रम्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और चिकन जो थे वो मैंने उसको अलहदा से बॉयल करके नमक और काली मिर्च के साथ, तो फिर मैंने उसका ना रेशा बना लिया था। बेसिकली ये मैं रेशादार ही बनाती हूँ कबाब। वो जो मैं चिकन को और दाल को ना इकट्ठा मैश नहीं करती। मैं दाल को अलहदा से मैश कर लेती हूँ और चिकन के मैं रेशे कर लेती हूँ। तो इस तरह ये रेशादार कबाब बन जाते हैं। तो बस फिर इस तरह इन कबाब का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जैसे कि अब स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं तो बच्चों को भी स्कूल में दिया जा सकता है और रमज़ान के दिनों में भी काम आ सकते हैं। इस तरह फिर मैंने इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो मैंने इस तरह इनको सेव कर लिया था। फिर बंद गोभी और शिमला मिर्च भी पड़ी थी। फिर मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी तो फिर मैंने इनको भी इस तरह काट के तो फ्रीज़ कर दिया। और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के इस तरह मैंने क्यूब्स में डाल लिए। और ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया हुआ है। और हरी मिर्चें जो थी उनको भी चॉप कर लिया। फिर उसके बाद ये जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना किचन में मैस हुआ होता है। तो फिर मैंने कहा मैं सारे ये काम करके फिर मैं एक ही दफ़ा जो सारे बर्तन हैं ना उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो बस फिर मैंने भी ना सारे काम इकट्ठे करने के बाद तो फिर मैंने ये जो भी बर्तन थे, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ हो जाते हैं। अलग अलग से हर चीज़ को चॉप करना पड़ता है, फिर उनको सेव करना पड़ता है। तो फिर डिफरेंट टाइप्स के आपको जो है ना मशीनें भी यूज़ करनी पड़ती हैं। मुझे मिर्चों के लिए अलग से बनाना पड़ा, लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए अलग बनाया। और फिर जो था शामी कबाब के लिए मैंने दाल चॉप करनी थी तो फिर मुझे उसके लिए चॉपर को यूज़ करना पड़ा। बस इस तरह के फिर मैंने ना डिफरेंट से सारे काम जो थे ना वो मैंने सैटरडे को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरा मुझे था कि शायद मंडे को ना रोज़ा हो जाएगा। तो फिर इसलिए मेरा यही टास्क था कि मैंने ना सैटरडे को ये सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि उसके बाद था संडे और संडे को मुझे था कि मैंने ना जाना है ज़रा बाहर, क्योंकि मंडे से स्कूल भी स्टार्ट हो जाने थे। तो फिर बच्चों की बुक्स वगैरह भी लेकर आनी थी, यूनिफॉर्म, शूज़ सभी कुछ लाने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ना ये सैटरडे का ना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। तो फिर जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे को मेरे ये सारे जितने भी मैंने सोचे हुए थे काम सारे हो चुके हुए थे। तो बस जी फिर मैंने लास्ट पे बस यही था। तो बर्तन वगैरह वॉश करके तो बस फिर मैं फ़्री हो चुकी हुई थी। तकरीबन मुझे रात के फिर भी 8 से 8:30 का टाइम हो चुका हुआ था। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो बस इसी तरह ही दिन का जो था ना वो एंडिंग हो चुकी हुई थी। तो वैसे भी रमज़ान की आमद आमद है तो फिर हर काम होता है कि जल्दी जल्दी से ना ये कर लिए। फिर रमज़ान में फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ते हैं। और फिर ये भी फ़ायदा होता है कि जल्दी से हर चीज़ निकालिए और जल्दी से ही आपका ना काम हो जाता है।
तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन जो थे वो वॉश हो चुके थे और किचन जो है वो सारा ये देख लें मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ था। तो बस फिर उसके बाद अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कुछ शामी कबाब जो थे वो मैंने रात के खाने में फ्राई किए थे। और ये देखें मैंने कोई दोबारा अंडा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, जो मैंने इसके अंदर ही मिक्स करते हुए 2 अंडे मैंने डाले थे। तो बस वही थे। उसके बाद मेरा दही भल्ले का मूड हो रहा था, फिर मैंने रात के खाने में दही भल्ले खा लिया। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो उसके जो नेक्स्ट डे ना बन चुके हुए थे क्यूब्स, तो मैंने उनको सेव कर लिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था बुक स्पॉट पे। तो बस जी बच्चों के लिए बुक्स वगैरह ख़रीदनी थी, क्योंकि अब यही काम ही था। अभी तो बस अब रमज़ान भी स्टार्ट है और साथ में बच्चों की इन चीज़ों की भी तैयारी हो रही है। तो शूज़ वगैरह लेने थे, तो रेहान के तो मिल गए लेकिन मिन्हा के नहीं मिले, वो साइज़ इशू था, तो इसलिए वो 2-3 दिन के बाद मिलेंगे। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर जी मंडे को बच्चों का मैं लेके आई थी चॉकलेट कस्टर्ड। तो मिन्हा काफ़ी देर से मुझे कह रही थी कि चॉकलेट कस्टर्ड बनाएं, तो फिर मैंने कहा चले मैं अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा ये व्लॉग भी अपलोड होगा और तब तक पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह मंगल का रोज़ा भी हो जाना है। तो बस फिर मैंने समोसियाँ और ये भी बनानी थी, रोल भी। तो फिर मैंने ये उनका मटेरियल भी रेडी कर लिया। समोसियाँ रोल बना के तो मैंने इस तरह से इनको ना जिपलॉक बैग में डाल के तो मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। तो बस जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हुई थी बस व्लॉग अपलोड करने में, तो बस जी यहीं तक का था मेरा व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। रहमतों का महीना है, सबको अपनी दुआ में याद रखें। और जी खूब इबादत करें, जो मांग सकते हैं इस महीने में अपने रब से मांग लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।